परमात्मा के अंश हैं, इसमें लेस मात्र का संशय नहीं है। लेकिन जीव परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, परमात्मा को प्राप्त करना चाहेगा, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए भजन करना पड़ता है। और जीव भजन करते करते जब सजाती हो जाता है, तो ज्यों ही सजाती हुआ भगवान उसको तुरंत स्वीकार कर लेंगे, अपना बना लेंगे। क्यों? भगवान कहते हैं कि जऊ आवई आपन सरनाई, तो रखी हूं ताहि प्राण की नाई। ये भगवान का प्रण है कि जो अपनी चरण शरण में आता है, भगवान उसे अपने प्राण के समान ही रखते हैं, इसमें लेस मात्र का संशय नहीं है। अच्छा, अब देखना है और समझना है, भगवान ने किसको अपने अपने प्राण के समान रखा? भगवान किसको अपने प्राण के समान मान रहे हैं कि मेरे प्राण के समान है ये? बंधुओं, एक हमारे साधु समाज में संत रहते थे, संत माधव दास। तो संत माधव दास लताओं और पत्तियों के बीच में छुप के रहते थे। तो भोजन प्रसाद उनका कैसे होता था? उनके हाथ में एक मिट्टी का करवा पात्र रहता था। संतों को जब भोजन परोस दिया जाता था और संत जन जब भोजन ग्रहण कर लेते थे, संतों की थाली ले जाकर के पत्तल फेंक दिया जाता था। संत माधव दास लताओं और पत्तियों के बीच में रहते थे, लताओं और पत्तियों के बीच से निकलते थे, तो संतों का सिंक प्रसाद, जो सिंक प्रसाद बचा रहता था, उसी को इकट्ठा करके अपने करवा पात्र में रखते थे और उसी सिंक प्रसाद को भगवान माधव को भोग लगाया करते थे। ध्यान दीजिएगा, भगवान के भक्तों की लीलाएं बड़ी अटपटी होती है मेरे भाई भाई। सिंक प्रसाद, उसी प्रसाद से भगवान को भोग लगाया करते थे। एक दिन लताओं पत्तियों में छुपे छुपे भजन करते करते बड़ा विलंब हो गया। जब विलंब हुआ तो संतों की थाली, जो भोजन प्रसाद लिए थे, बड़े देर से पत्तल फेंक दिया गया था। विलंब हो गया, जल्दी जल्दी उठे, भूख भी लगी थी। मन में आया कि राम राम, आज तो बड़ा विलंब हो गया। जल्दी जल्दी गए, करवा में पात्र में भोजन इकट्ठा किया, संतों का सिंक प्रसाद, और एक निवाला तोड़ करके अपने मुंह में डाल लिया। जरा ध्यान से सुनिएगा, एक निवाला तोड़ करके संत माधव दास जी ने अपने मुंह में डाल लिया। जब मुंह में निवाला पड़ गया, तब तक याद आ गया कि राम राम, आज तो मैंने भगवान को भोग नहीं लगाया है। रोज मैं भगवान को भोग लगाता था, लेकिन आज मैं भोग नहीं लगाया हूं, तो अब करूं क्या? तो सोचे कि उगल दूं। तो मन में विचार आया कि अगर मैं उगल देता हूं तो संत का प्रसाद मुख में रख कर उगलना नहीं चाहिए। तो फिर मन में आया कि इस प्रसाद को मैं निगल जाऊं। तो विचार चलने लगा मन में कि अगर मैं प्रसाद को निगल जाता हूं तो आज मेरे मनमोहन को भोग नहीं लगा है, उगल देता हूं तो संतों का अपराध हो जाएगा। आखिर मैं करूं तो करूं क्या? आज उनकी स्थिति भई गति सांप छछुंदर केरी, निगलत उगलत प्रीति घनेरी। जैसे छछुंदर को सर्प पकड़ ले तो छोड़ देगा तो अंधा हो जाएगा सर्प, अगर निगल लेगा जो है तो मर जाएगा। आज संत माधव दास जी के मुखार बिंद में वह रोटी का निवाला टूटा पड़ा रह गया। एक दिन बीत गया, राग शिवरंजनी। एक दिन समय बीत गया, 2 दिन समय बीत गया, 3 दिन समय हो गया मेरे भाई बहन। संत माधव दास उस प्रसाद को न निगल पा रहे हैं और न उगल पा रहे हैं।
तो अंत में मुखारबिंद से निकल ही गया संत माधवदास जी के। संत माधवदास जी कहते हैं, संतन को यह सींक प्रसाद लियो मुख डारी न जात गिरायो, और लीलत लाज लगे मन को, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। भई गति साप छछुंदर की, काह करूं यह सोच न पायो। बीत गयो यह मार विनीत, गई रजनी दिन दूसरो आए। हो गई रजनी दिन दूसरो आए। 3 दिन बीत गया, न निवाला निगल पा रहे हैं न उगल पा रहे हैं। जब 3 दिन बीत गया मेरे भाई बहन, तो भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, अरे संत माधवदास, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे कुछ पवाओ ना भैया। संत माधवदास के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, हे भगवान, मैं तो आपको भोग नहीं लगा पाया, और आज 3 दिन से मेरे मुंह में रोटी का निवाला टूटा हुआ पड़ा हुआ है ना, तो मुझे मैं कैसे क्या करूं कि मैं आपको भोग लगाऊं। भगवान ने कहा, अरे वो माधवदास, तुम्हारी तो पूरी उम्र बीत गई और जिंदगी भर तू दूसरे का जूठा मुझे पवाता रहा। अरे आज अपना जूठा काहे को नहीं पवा देता मुझे, अपने मुंह का निवाला तोड़कर मुझे पवा दे। संत माधवदास चरणों में गिर गए, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मुझसे ऐसा नहीं होगा नाथ, ऐसा नहीं होगा। जबरन भगवान ने आज संत माधवदास के मुख में से जो निवाला पड़ा था, उसका आधा निवाला तोड़कर 3 दिन से मुख में पड़ा हुआ निवाला आज संत माधवदास के मुखारबिंद से भगवान निकाले और भगवान ने ग्रहण कर लिया। आज मेरे भाई बहन, भगवान स्वयं कहते हैं कि अरे हे माधव, भैया आप जीत गए और मैं हार गया। संत माधवदास के मुखारबिंद से वाणी फूट पड़ी कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे दीनानाथ, मेरे भाव को आप श्रवण करें। हे मुरलीधर, हे छलिया मोहन, अरे हम भी तुमको दिल दे बैठे। बड़े भाव से संत माधवदास गुनगुना रहे हैं और हम आप भी बड़े प्रेम से गुनगुनाएं। हे मुरलीधर, हे मुरलीधर, छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर, छलिया मोहन, भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर, छलिया मोहन, भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर, छलिया मोहन, भी तुमको दिल दे बैठे। हे प्रभु, जो मेरा गम था, गम पहले से कुछ कम तो न थे, गम पहले से कुछ कम तो न थे। एक और मुसीबत
भी तुमको दिल दे बैठे बड़े भाव से मीठी मीठी तालियों के साथ सेवा करते हुए श्री राधे नहीं हो आकर के हम कैसे कहें देखो ये बैठे छलिया मोहन भी तुमको दिल दे बैठे बंधुओं
भगवान प्राप्ति का, भगवत प्राप्ति का सरल साधन है कि हे मेरे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे और मेरा गम पहले से तो कुछ कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। क्यों कि हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हाँ, तो मेरे भाई बहन, जीवन में सरलता का होना अति आवश्यक है। आप जितने सरल रहेंगे भगवान आपको उतने जल्दी ही मिलेंगे।